अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे अपनी ज़िंदगी में। जी आज यूएई में बहुत ज़्यादा बारिश हुई। मेरे ख़्याल से मैंने तो जब से यूएई में हूँ इतनी ज़्यादा बारिश शायद नहीं देखी होगी। वैसे तो बारिश थी और इसका हम लोगों को 2-3 दिन से पहले से ही पता था कि एक बहुत शदीद वाला स्टॉर्म आना है और अलर्ट्स भी आ रहे थे कि बाहर नहीं जाएं और ये वो। लेकिन फिर भी बारिश और कहाँ रुकने होता है, वो भी इस कंट्री में जहाँ पे बारिश होती ही नहीं है। खैर हम लोग बाहर निकल आए और कहा कि थोड़ा सा देखते हैं, लेकिन जगह जगह इतना ज़्यादा पानी खड़ा था और ट्रैफिक भी जगह जगह रुकी हुई थी। लेकिन फिर भी अच्छा रहा, मज़ा आया। अच्छा, यहाँ ऐसा नहीं है कि रोड्स ख़राब होती हैं या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो पानी खड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ड्रेनेज का जो सिस्टम है ना वो रेत की वजह से ख़राब हो जाता है। यानी रेत उधर आ जाती है, डस्ट हो जाती है, तो वो पानी और रेत जब मिक्स होते हैं तो वो बिल्कुल ही ब्लॉक कर देती है उसको, ड्रेनेज को। तो इस वजह से यहाँ पे पानी कुछ कुछ जगहों पे खड़ा हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ वो उसको क्लीनिंग भी साथ ही साथ चल रही होती है। साथ ही साथ पानी को सक करने वाले भी आ जाते हैं और सब चीज़ें, सिस्टम जो होता है वो रुकता नहीं है, वो उसको कंटिन्यू रखते हैं। हम थोड़ी देर के लिए जब बाहर थे तो सोचा चलो अब इतनी ठंड में है ही हैं तो कुछ खा लिया जाए, और खाने के लिए और तो कुछ समझ नहीं आई। तो हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट में, छोटा सा एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे आए और वहाँ पे निहारी वगैरह हम लोगों ने ऑर्डर कर ली थी। इतनी कोई शदीद किस्म की बारिश और गर्मा गर्म और मज़ेदार सही करारी किस्म की निहारी खाने का जो मज़ा आया ना, बता नहीं सकती। साथ में चप्पल कबाब भी हम लोगों ने मंगवा लिए थे तो बड़ा ही मज़ा आया। खैर बच्चे थोड़ी देर बारिश में खेलते रहे और बस गीले तो हो गए थे, लेकिन हम लोगों ने उनको चेंज वगैरह करवा दिया था। मेरे पास था, गाड़ी में कुछ ना कुछ पड़ा ही होता है, तो वो मैंने उनको करवा दिया था चेंज। वैसे तो आज मेरा काफ़ी ज़्यादा बिज़ी दिन गुजरना था, लेकिन बारिश की वजह से हम घर से बाहर निकल आए। एक तो वीकेंड भी था, सेकेंडली मुझे करना था कुछ रमज़ान की शॉपिंग, और इस वजह से हम लोग फिर आ गए थे मॉल, और बस यहाँ पे शॉपिंग वगैरह थोड़ी बहुत चल रही थी। फिर मुझे घर जाके घर को भी डेकोर करना था और कुछ और खाने और रमज़ान की तैयारी से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें थी। तो बस एक अनप्लान्ड किस्म का वो जो हमारा टाइम लगा ना बारिश को देखने में और वो सब करने में, उसकी वजह से मेरा सारा दिन का जो भी प्लानिंग थी ना वो चेंज होगी। खैर मुझे ग्रॉसरी करने के लिए तो आना ही था, लेकिन बाहर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था, फिर बारिश भी थी। हम वैसे भी बारिश में थोड़ा बहुत घूमते फिरते रहे, इस वजह से टाइम जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा, तो वो जो टाइम मैंने जो बाकी चीज़ों के लिए रखा हुआ था वो बस बारिश देखने में ही हमने सारा गुजार दिया। लेकिन खैर कोई नहीं, कभी कभी बारिश होती है और बारिश को ना देखा जाए तो मज़ा ही नहीं आता। खैर अभी मैं कुछ ना कुछ अपनी ग्रॉसरी जो थी उसको जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश कर रही थी। छोटी मोटी काफ़ी सारी चीज़ें थी, लिस्ट मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर की हुई थी, तो बस उसी के अकॉर्डिंग मैं चल रही थी। मैं मोस्टली अपने मोबाइल में ही ग्रॉसरी लिस्ट या और भी जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ना वो लिख लेती हूँ। उससे एक तो आसानी होती है स्पेशली ग्रॉसरी लिस्ट के लिए, कि जब भी मुझे कुछ याद आता है, और मोबाइल तो मोस्टली हम सब के पास ही होता है, हमारे हाथों में ही होता है या हमारे आसपास ही होता है, चाहे हम कोई काम करें हो कुछ भी। तो मुझे साथ ही ना जब भी कुछ किचन में काम करते हुए याद आता है कि अच्छा ये ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो गया है या इस तरह, तो मैं फ़ौरन ही उस पर अपने मोबाइल में लिख लेती हूँ, नोट्स में लिस्ट बना लेती हूँ। तो फिर उसमें ये है कि चेक भी हो सकता है कि ओके ये डन हो गया है, ये मैंने ले लिया है, ये काम कर लिया है। तो मुझे सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है मोबाइल में लिस्ट बनाना। अच्छा, मेरी ग्रॉसरी की लिस्ट में असल में पहले भी ऑलरेडी कुछ शॉपिंग हो चुकी थी, क्योंकि मैंने हस्बैंड को लिस्ट भेजी थी ताकि कुछ चीज़ें वो ख़रीद लें। तो लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रहती थी जो उन्हें बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी, तो फिर मुझे नेक्स्ट डे ख़ुद आना पड़ा बाकी की रहती हुई ग्रॉसरी को कंप्लीट करने के लिए। तो ग्रॉसरी तो मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। अभी घर जाके भी काफ़ी सारे काम हैं,
घर को भी डेकोर करना है, तो बस मेरी यही थी कि मैं जल्दी जल्दी किस तरीके से अपनी ग्रॉसरी को वाइंड अप करूं। यहाँ पे चीज़ की इतनी ज़्यादा वैरायटी मिलती है, इतनी तरह की चीज़ कि आप किसी भी तरह की और किसी भी साइज़ में ले सकते हो, कम ज़्यादा। हालांकि काफ़ी बड़े बड़े ब्लॉक थे और मुझे थोड़ी सी चीज़ चाहिए थी क्योंकि मैंने बच्चों के लिए चीज़ वाले समोसाज बनाने हैं, तो मैंने कहा चले चीज़ ले जाती हूँ और फिर बनाऊँगी। बस फिर हम घर आ गए थे। घर आके घर की डेकोरेशन वाला काम था क्योंकि बच्चों को कल से मैंने बोला हुआ था कि हम घर डेकोर करेंगे, तो उन्हें बड़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी और मुझे सुबह से तंग कर रहे थे कि हम लोग कब करेंगे, लेकिन हम फिर घर से चले गए। तो मैंने कहा चलो अब करते हैं। बच्चों को तो घर डेकोर करना पसंद है ही, लेकिन मुझे भी इतना अच्छा लगता है रमज़ान के लिए ऐसे थोड़ी बहुत या ईद के लिए कुछ डेकोरेशन करना या इस तरह कुछ ना कुछ घर को सजाना, साफ़ करना। तो बच्चों के साथ साथ मेरी भी पूरी एक्साइटमेंट चल रही थी। इतना अच्छा लग रहा होता है जब सब मिलके, बच्चे सब लोग मिलके घर को डेकोर कर रहे होते हैं और हर कोई अपने अपने हिस्से की कोई एफर्ट कर रहा होता है और इतना प्यारा लग रहा था घर। जैसा भी हमें समझ आया हमने अच्छा सा अपनी तरफ से एक डेकोरेशन किया, तो काफ़ी प्यारा लग रहा था, स्पेशली रात को जब लाइट्स वगैरह बंद हो जाती हैं। अब मैं एक और समोसों का मटेरियल तैयार करने लगी थी। उसमें जस्ट मैंने कीमा जो था थोड़ा सा ऑयल और लहसुन डाल के उसको कर लिया था, भून लिया था, और फिर उसमें जो ये मटर होते हैं ना, ये मैंने अलग से फ्राई तो नहीं, इनको सॉफ्ट कर लिया था, थोड़ा सा पानी डाल के, ऑयल वगैरह डाल के, और फिर ये भी मैंने मिक्स कर दिए। फिर कच्चे जो प्याज होते हैं वो बिल्कुल बारीक चॉप करके, तो जो गर्म कीमा था इसमें इनको डाल लिया। थोड़ी देर अभी आग फ्लेम ऑन ही था और थोड़ा सा मिक्स वगैरह करी थी। बाकी जो इस पर मसाला वगैरह है वो मैं दोबारा अगेन उसी तरह भून के ही डालूँगी। इसके मसाले में मैंने वही साबित ज़ीरा, साबित सूखा धनिया और नमक, मिर्च और तड़ी हुई जो चिली फ्लेक्स होते हैं वो, और नमक वगैरह डाल के अच्छे से भून के ग्राइंड करके इसे डाला था। बस मसाले में जो एक चीज़ एक्स्ट्रा मैंने की थी वो ये थी कि मैंने इसके अंदर सोया सॉस और जो चिली सॉस होती है वो थोड़ी थोड़ी डाली थी, यानी तकरीबन मैंने तो 2 टेबल स्पून डाले थे दोनों के। स्पाइसेस हर घर में ना डिफरेंट डलती हैं, कुछ लोग ज़्यादा स्पाइस खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, तो बस अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप देख के डाल लें। मैं समटाइम ज़्यादा डालती हूँ, समटाइम बच्चों के हिसाब से थोड़ी भी डालती हूँ। एक बार फिर सारा कुछ डालने के बाद मैंने थोड़ा सा इसके अंदर जो गार्लिक का पाउडर और जिंजर पाउडर होता है वो भी डाला था, और एक बार फिर सब कुछ डालने के बाद मैंने अच्छे से इसको भून लिया। भूनने के बाद मैंने कॉयल का इसको धुआं दे दिया था, और उसके कॉयल का धुआं देने के बाद ना बिल्कुल खुशबू ऐसे लगता है बारबेक्यू वाली है एकदम से। जो फ्लेवर है ना, वैसे भी फ्लेवर बहुत ही मज़े का था, खुशबू के साथ ना वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। चिली सॉस और सोया सॉस 2 टेबल स्पून डाली थी, और डालने के बाद मैंने अच्छे से कीमे को भूना था एंड में, ताकि उसका पानी हर तरह से खुश्क हो जाए और वो बिल्कुल ड्राई सा हो जाए। इसके बाद मैंने समोसास को तमाम बना लिया था, और फिर बनाने के बाद ज़िप लॉक बैग में मैंने इनको बंद करके सेव कर दिया।
आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। रमज़ान आने वाला है, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखें। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़। बहुत जल्द किसी और अच्छे से व्लॉग में आपके साथ कुछ मज़ेदार चीज़ें शेयर करूँगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।